लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। तालियां तो बजाओ कम से कम। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, 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 सास लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, सास लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, सास लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, सास लड़की मुँह पे जुल्म करेगी, कर देगी ससुर हमारे से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी, ननद लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, ननद लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, ननद लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, ननद लड़की मुँह पे जुल्म करेगी, कर देगी प्रीतम प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, सावरिया मेरे मन भायो, सावरिया मेरे मन भायो, सावरिया मेरे मन भायो, सावरिया मेरे मन भायो, बाछलियन मेरो चैन चुरायो, बाछलियन मेरो चैन चुरायो, बाछलियन मेरो चैन चुरायो, बाछलियन मेरो चैन चुरायो, कर देव प्रीतम प्यारे
भगवान की। में यशोदा मैया से सीखना चाहिए आजकल की माताओं को। घर का सारा काम आप अन्यत्र दास दासियों से करवाएं, पर अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए भोजन स्वयं बनाएं, खाने के लिए स्वयं बनाएं आप। बाद बाकी सारा कार्य नौकर चाकर करें, पर भोजन आप खुद बनाएं। यशोदा मैया ने वही किया। एकदा गृह दासी सु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। सभी घर की दास दासियों को काम में लगा दिया और भगवान श्री कृष्ण के लिए दही मथने लगे। यशोदा जी का शरीर थोड़ा मोटा है। दही की मथानी जब मथ रही हैं तो कहते हैं, यहाँ लिखा है यानी यानी गीतानी तदबाल चरितानी चा। यशोदा मैया दही मथ रही हैं और सुबह सुबह आंख बंद किए हुए हैं और भगवान का, अपने पुत्र का स्मरण कर रही हैं आंख बंद करके, और उसकी लीलाओं का ध्यान कर रही हैं कि बताओ मेरा लाला क्या क्या लीलाएं करता है, कैसे माखन चोरी करता है, कैसे गोपियों को परेशान करता है, और उसी के भजन गा रही हैं। यशोदा मैया से हमें यही सीखना चाहिए कि हम कोई भी काम करें तो तन, मन और वचन, ये तीनों होने चाहिए। महात्मा किसको कहते हैं और दुरात्मा किसको कहते हैं, ये सुनिए। जो मन में कुछ और करता कहता है, मन उसका कुछ और कहता है, शरीर से कोई काम और कर रहा है पर बोलता कुछ और है, यानी कि तीनों स्थितियां अलग। मनस्यन्यद, वचस्यन्यद, कर्मण्यस्यन्यद, दुरात्मा नाम। ऐसा व्यक्ति दुरात्मा है जो मन में सोचता अलग है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है। और महात्मा कौन है? जो मन में भी वही बात है, करता भी वही और बोलता भी वही है, वही महात्मा है। तो हमें कोई भी काम करना है तो तीनों मन वचन कर्म से करना चाहिए। आज यशोदा मैया वही कर रही है। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नंदम, पुत्र स्नेह स्मृत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रू। सुंदर जब वह दधी का मंथन कर रही हैं तो हाथ उनके चल रहे हैं, तो कानों में जो कुंडल पहने हुए हैं वह कुंडल हिल रहे हैं। बालों में जो गजरा लगा है, मालती के पुष्प लगे हैं, उन पुष्पों में से फूल गिरने लगे। किसी भक्त ने कहा ये फूल गिर क्यों रहे हैं? तो एक साधु महात्मा बोले ये फूल इसलिए गिर रहे हैं, यशोदा जी कौन है? भगवान की मैया, और इसके बाद में सबसे बड़ी भक्त है जो मन वचन कर्म तीनों से भगवान का भजन करती हैं। तो पुष्प सोच रहे हैं जो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, भगवान की मैया है, हमें उनके सर पर रहने का अधिकार नहीं है, हम तो उनके चरणों में रहना चाहते हैं। ये पुष्प का सोचना है। या फिर पुष्प ये सोच रहे हैं कि जब यशोदा मैया रोज गजरा लगाती हैं और सुबह उस गजरे को उतार करके एक पन्नी में, एक थैला में इकट्ठा करती हैं, और जब वह फूल सूख जाते हैं तो यमुना मैया में विसर्जित कर देती हैं, और यमुना मैया में जब विसर्जन हो जाएंगे फूल तो बह करके पता नहीं कहाँ चले जाएं। तो फूल सोच रहे हैं कि मैं गिर जाऊं यहीं, नंद भवन के कहीं कोने में रह जाऊं, शायद यशोदा मैया मुझे नंद भवन से बाहर न निकालें और ब्रज से बाहर मेरा जाना न हो। ब्रज में, वृंदावन में कोई व्यक्ति साधारण नहीं है। हम जाएंगे इन आंखों से, जब वृंदावन को देखेंगे तो हमें केवल गंदगी दिखाई देगी। वृंदावन में केवल गंदगी। कहेंगे कि बताओ वहां के बंदर परेशान करते हैं, पर वृंदावन साधारण नहीं है। वृंदावन की इतनी महिमा है। एक बार
एक भक्त कह तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वृंदावन बैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास। बैकुंठ को और वृंदावन को तुलसीदास जी ने तौला, और जब तौला तो गरु रहो सो भू रहो, जो बजनीला पदार्थ होता है वो नीचे रह जाता है, तो वृंदावन में वजन था वो नीचे रह गया, और बैकुंठ हल्का था इसलिए ऊपर चला गया। वृंदावन बैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, गरु रहो सो भू रहो, हल्को गयो आकाश। ये वृंदावन की करनी है। वृंदावन में साधारण एक बार आप पहुंच जाएं तो आपका बहुत बड़ा भाग्य, नहीं तो वृंदावन में एक रात सोना साधारण नहीं है। वृंदावन में देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें वृंदावन की रजई बना दो। वृंदावन को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नाई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करें और संत मुनीन गुनी मन मानी, यमुना यमदूतन टारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना यमदूतों को टार देती है। यमुना यमराज की बहन है, पता है आपको? यमराज जी की बहन है यमुना जी। यमुना जी और यमराज भगवान सूर्य के पुत्र हैं। तो जो बहन की शरण में जाएगा, जो यमुना जी की शरण में जाएगा, उसको भाई परेशान नहीं करेगा, यानी कि उसको यमराज परेशान नहीं करेंगे। वृंदावन साधारण नहीं, वृंदावन के लिए कहा गया है, अगर वृंदावन में रह करके आपको भीख मांग कर के भी खाने को मिल रहा है, तो आपके भाग्य की सराहना ब्रह्मा जी भी करते हैं उस समय। सोढ़वा पाद प्रहारा नपि च शतशतं, धिकृतीनां च कोटि। वृंदावन के राजा हों और आपको 1000 बार लात मारें और कहें वृंदावन से चले जाओ, फिर भी तुम वृंदावन मत छोड़ो। 1000 बार लात पड़े फिर भी वहीं रहो। क्षुत्रिट सीतादि बाधा सतमपि सततम, धैर्यमालंब सोढ़वा। तुम भूखे रहो, तुम्हें शीत आदि सताए, तुम्हें गर्मी लगे, कोई बात नहीं, पर वृंदावन में रहो। क्यों? सब तीर्थ बार बार और वृंदावन एक बार। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका जाओ, 3 बार त्रिवेणी में नहाओगे। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका जाओगे, 3 बार त्रिवेणी में नहाओगे, फिर भी इतना फल नहीं मिलेगा। 4 बार चित्रकूट, 12 बार नासिक में, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे। एक बार नहीं, 12 बार बद्रीनाथ हो आओ। कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, कहीं भी जाओ, करोड़ों बार जाओ, जगन्नाथ जी चले जाओ, गया जी चले जाओ, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। पर वृंदावन जाओ, वहां पर भगवान के दर्शन होंगे। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, तुम के बारी जिंदा पहले तुम के बारी जिंदा पहले कर देखो। बड़ा ही दयालु है आपके बिहारी, बड़ा ही दयालु है आपके बिहारी, तुम के बारी गंदा पहले
मैंने आकर तुझे देखो तुम के बाद बंदा मैंने आकर तुझे देखो वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भक्त कुंड में उन भक्तों ने स्नान किया और स्नान करके अपने कपड़े निचोड़े और कपड़े निचोड़ करके उन वृक्षों पर डाल दिया, फैला दिया सुखाने के लिए। जब उन वृक्षों पर कपड़े डाल दिए, कोई बात नहीं, रात्रि के समय उड़िया बाबा जी महाराज बैठकर करके भजन कर रहे थे रात में। और जब वो भजन कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि उस वृक्ष से एक दिव्य संत निकले और जाने लगे अपना झोली लेकर के। उन्होंने प्रणाम किया बाबा ने, महाराज कहाँ जा रहे हैं? वो संत भगवान बोले, अब वृंदावन में शुद्धता नहीं बची है। क्यों? हम यहाँ भजन करने आए थे, भगवान की बड़ी कृपा रही कि हम यहाँ भजन करते थे, हमें वृक्ष का जन्म दिया, पर यहाँ शुद्धता नहीं रही। इन यात्रियों ने आकर के कुंड में स्नान किया और वस्त्र निकाल करके हमारे ऊपर डाल दिया, हम अशुद्ध हो गए, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़ करके अन्यत्र गोवर्धन की तलहटी में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। उड़िया बाबा ने प्रणाम किया, उनके चरणों में लेट गए, महाराज जी आप आज मत जाइए, केवल मेरे कहने से मैं आज से आपकी शुद्धता का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। उड़िया बाबा ने जब प्रार्थना की, उड़िया बाबा भी बहुत सिद्ध संत हैं, प्रार्थना की तो उनके देखते देखते वो साधु महात्मा उस वृक्ष में समा गए। जब वो वृक्ष में समा गए और उन्होंने घोषणा करवाई, आज से इस वृक्ष के ऊपर, इस वृक्ष के क्या, वृंदावन में किसी भी वृक्ष के ऊपर कोई गंदगी मत डालना। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई कि वृंदावन में कण कण भी, एक वृक्ष भी साधारण नहीं है। आप कभी धाम में जाएं तो वहां गंदगी ना फैलाएं। गुटखा खा रहे, पुड़िया खाई और वहीं फेंक दी, आपने बिस्किट खाया वहीं फेंक दी पन्नी, नहीं, आप जा रहे हैं धाम में और अगर ऐसा कर रहे हैं तो पुण्य से ज्यादा पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप गंदगी करके आ रहे हैं, वहां गंदगी नहीं करनी, हमें शुद्धता। आप जाइए अपने झोले में ही रख लीजिए, जो खाना पीना है, बचा है पन्नी है, झोले में रखिए, अपने घर आइए, बाद में उसको फेंक दीजिए। पर किसी तीर्थ में जाकर के गंदगी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपने जो रुपए खर्च किया है तीर्थ जाने के लिए, फल मिलेगा, आप सोच रहे हैं हमने पुण्य किया है, लेकिन वहां जाकर के आप पाप करके आ गए, आपको पता नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। किसी दूसरे क्षेत्र में आप पाप करते हैं, आप केवल पुण्य क्षेत्र में पहुंच जाओ, आपका पाप विनाश हो जाएगा। लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपनम भविष्यति। अगर पुण्य क्षेत्र में आपने कोई पाप कर दिया तो वह कोई मिटने वाला नहीं है। वो तो ये समझो कि पत्थर पर लकीर खिंच गई, वो मिटती नहीं है। ऐसी वृंदावन की स्थिति। यशोदा मैया आज भगवान का ध्यान करते करते दधी मथ रही हैं। सुबह भगवान जागे तो भगवान ने मथानी को पकड़ लिया, मैया भूख लगी है।
मैया ने कहा लाला अभी मक्खन निकाल रही है, आजा तब तक तुझको दूध पिला देती हूँ। मैया ने लाला को गोदी में लिया और दूध पिलाने लगी। तो भगवान दूध पीते पीते मैया से पूछे, मैया एक बात पूछूं? लाला तू एक ना है दो बात पूछ। मैया एक बात बताओ, तुम्हें दूध प्यारा है या पूत? माता बोली, लाला जी भी कोई पूछने की बात है? अरे मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, दूध का क्या है, बहुत दूध होता है, मुझे पूत प्यारा है दूध से ज्यादा। तब तक क्या हुआ, चूल्हे पर रखा हुआ दूध गर्म हो रहा था, वो उफनने लगा। संतों ने कहा यह दूध क्यों उफन रहा है? किसी ने कहा वो दूध ने सोचा कि आज भगवान ने माता का दूध पान कर लिया, आज भगवान ने मैया को दूध को पी लिया, अब मेरा क्या होगा? इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं अग्नि में कूद करके, इसलिए दूध उफनने लगा। क्यों? आज भगवान मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे इस जीवन का कोई मोल नहीं। उफनने लगा। किसी दासी ने आकर के बताया कि मैया दूध उफन रहा है। दूध का उफनना अपशगुन माना गया है। तो मैया ने सोचा ये अपशगुन ना हो, मैया ने भगवान को बैठा दिया वहीं और भागी दूध को उतारने के लिए। बालकृष्ण भगवान ने सोचा मैया अभी कह रही थी कि पूत प्यारा है दूध प्यारा नहीं है, और आज दूध के लिए पूत को छोड़ करके चली गई। भगवान क्रोधित हो गए और क्रोध में क्या किया, मैया तू इस दूध के लिए मुझे छोड़ के गई है, आज मैं दूध दही घर में बचने ही नहीं दूंगा। तो भगवान ने एक पत्थर उठाया और यशोदा मैया की जो ददिया सास के जमाने के माट मटका थे उनमें मक्खन भरा था, दूध दही भरा था, सबको फोड़ दिया। यशोदा मैया रसोई से लौट करके आई, देखती हैं आंगन में कीच हो गई। आज यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया दारी के, कहने मेरी ददिया सास के जमाने के सारे माट मटका फोड़ दिए, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। अभी तक मैं समझती थी तू बहुत सीधा है, लेकिन आज पता चला गोपियां जो तेरी शिकायत करती थी वो गलत नहीं करती थी। मैया ने एक डंडा उठाया और पीछे दौड़ने लगी, आज तुझे मारूंगी। भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे, पकड़ में नहीं आ रहे। थक गई मैया, बूढ़ी तो वैसे भी हैं, दौड़ा जाता नहीं है, भगवान तो बालक हैं, दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। मैया थक करके बैठ गई, पसीना आ गया। भगवान भी रुक गए। मैया बोली देख लाला मेरे पास आजा, मैं तुझे नहीं मारूंगी, तेरी पूजा करूंगी। भगवान ने कहा पूजा करोगी? बोले हाँ। तो मैया लकड़ी से पूजा होती है, डंडी से, ये डंडी फेंक दो। ठीक है ये लो फेंक दिया, आजा आज तुझे बताऊंगी पूजा कैसी होती है। भगवान आ गए। भगवान को पकड़ा मैया ने और घर के बाहर लेकर के आई। आंगन में एक ऊखल रखी थी, उस ऊखल से बांधने लगी। एक रस्सी ली और बांधने लगी। अब बांधने की कोशिश करती हैं। एक रस्सी ली, जब बांधना चाहती थी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उसमें एक रस्सी और जोड़ी, फिर बांधा तो फिर 2 अंगुल छोटी। ऐसे करके मैया ने पूरे नंद महल की रस्सियों को बांध दिया, पर फिर भी 2 अंगुल छोटी हो जाती। यहाँ तक कि संतों ने तो ये कहा है कि पूरे गोकुल गांव की रस्सियां मंगा ली और बांधना चाहती तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। संतों ने कहा ये 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटी पड़ रही है? तो किसी ने कहा ये 2 अंगुल जो रस्सी है, ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल हैं, एक तो भगवत कृपा, एक भगवान की कृपा, और दूसरा आपका पुरुषार्थ। आप कोई काम करने जाएं, आप सोचें कि केवल भगवान की कृपा से काम हो जाएगा, हम हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो नहीं होने वाला। भोजन की थाली भी जब सामने आती है और आप सोचें भगवान की कृपा से थाली सामने आ गई, अब भगवान चाहेंगे तो अपने आप मुंह में चला जाएगा, तो नहीं जाएगा, आपको हाथ चलाना ही पड़ेगा। और आप सोचें कि केवल हम अपने बल पर इस संसार में सारा कार्य कर सकते हैं, तो ये भी संभव नहीं है। कोई बात नहीं,
आप सोचें कि हम अपने बल पर सारा कार्य कर लें तो भी संभव नहीं है। भगवान की कृपा नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। और केवल सोचे भजन के ऊपर सब कुछ कर लें तो नहीं हो सकता। आप पेपर में बच्चे खूब पढ़ रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, पूरी साल भर किताब उठाई नहीं है और पेपर देने गए, सोच रहे हैं भगवान की कृपा से पास हो जाएंगे। कॉपी में जब कुछ लिखोगे नहीं तो पास कहां से होगे। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान का भजन कब जरूरी है? आपने बहुत मेहनत की पर भगवान की कृपा नहीं है, आपने भगवान का भजन नहीं किया, खूब पढ़े, सब कुछ लिख करके आए, लेकिन क्या पता आपका राइटिंग में ही नंबर काट लिए जाएं 2 नंबर, और 2 नंबर से आप रह जाओ। ऐसा होता है। हम ब्राह्मण क्षत्रियों को तो इस आरक्षण ने मार दिया। 40 नंबर वाले लग जाते हैं और 120 नंबर वाले बैठे रह जाते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? भगवान की कृपा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नौकरी लगे, हमारा हर कार्य पूरा हो, तो 100% मेहनत करो, प्लस भगवान की कृपा भी जरूरी है, भगवान का भी भजन करो। ये 2 अंगुल इसीलिए छोटी हो रही रस्सी। भगवान ने जब देखा कि मैया थक गई, हार गई, अब नहीं बंध रहा है, मैया के माथे से पसीना आ गया। यहाँ लिखा है दृष्टा परिश्रमम कृष्णा। भगवान ने देखा कि मैया परिश्रम कर रही है और भगवान की कृपा हो गई। भगवान उन्हीं फिर जो पहली बार रस्सी बांधी थी उसी रस्सी में बंध गए। तो कहने का मतलब कोई भी काम करें, आप अपना भी कर्म करें, अपने कर्म में कमी मत रखिए, पर आप सोचें केवल हमारे कर्म से ही सारा काम हो जाएगा, वो भी नहीं, भगवान की कृपा भी जरूरी है। उखल से बांध दिया, भगवान ने उखल को आंगन में लेकर के आए और उनके आंगन में 2 वृक्ष खड़े हैं यमला अर्जुन के। उन वृक्षों के बीच में उखल फंसाया, एक धक्का मारा, वृक्ष गिर गए। उनके जड़ से 2 पुरुष निकले जिनका नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी महाराज एक बार आए और ये कुबेर के पुत्र नग्न होकर के स्नान कर रहे थे सरोवर में स्त्रियों के साथ। इन्होंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने कहा, दुष्ट, तुम वृक्ष की तरह, जड़ की तरह खड़े हो, तुम्हें ये भी पता नहीं किसी पुरुष के सामने कैसे जाना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुम जड़ हो जाओ। जब इन कुबेर के पुत्रों ने भगवान से प्रार्थना की नारद जी से, तो भगवान नारद का मन प्रसन्न हो गया। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर वृक्ष भी बनोगे तो तुम गोकुल के वृक्ष बनोगे और भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने इनका उद्धार किया। आगे एक दिन एक भीलनी मालिन फल बेचने आई। डलिया में फल रखे और बेचने कर लिए, लिख ली, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। आज उसका कहीं भी फल नहीं बिका, एक भी फल नहीं बिका। भगवान ने देखा कि कोई फल बेचने वाली आई है। भगवान ने क्या किया, उस समय फल लिए जाते थे गेहूं से। घर में जो अनाज होता था उसी से फल लिए जाते थे। तो भगवान अपने घर में अंदर गए और तसला में से ऐसे अंजलि भरी गेहूं की, जौ की, और चल दी। अब नीचे से जगह खाली थी तो सारे गेहूं गिर गए रास्ते में। और जब उस मालिन के पास पहुंचे तो हाथ में केवल 2 जौ रह गए, 2 गेहूं रह गए। उस मालिन ने देखा कि हाथ में केवल 2 गेहूं हैं और मालिन भगवान के स्वरूप पर इतनी प्रसन्न हो गई कि उन 2 गेहूं को लेकर के अपनी डलिया में रख लिया और फल उठाए डलिया में से, और भगवान की उन छोटी सी अंजलि में सारे पूरे डलिया के फल समा गए। भगवान ने उस मालिन पर कृपा की। उस मालिन ने केवल 2 जौ पर भगवान को पूरे फल दे दिए।
सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित कर लो ऐसे भगवान के दर्शन, हम सब लोग हमें फल देगा, पर धन्य है ये मालिन, इस मालिन ने तो भगवान को ही फल दे दिया। और मालिन ने वह डलिया जब उठा करके सर पर रखी घर गई और उस कपड़े को खोला तो उस डलिया में हीरे जवाहरात भरे हुए। मालिन पर भी कृपा की। अर्जुन के वृक्ष गिरे तो नंद बाबा ने और उपनंद ने कहा इस गोकुल में बहुत उत्पात होने लगे, अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमारे पुत्र के जीवन को यहाँ खतरा है, तो कहाँ जाया जाए। बोले यहाँ से पास में वृंदावन है, वनम वृंदावनम नामा पसव्यम नवकाननम। यहाँ पास में यमुना जी के किनारे एक तुलसी का वन है, हम सब लोग वहां चल करके रहेंगे। और सभी गोकुलवासी वृंदावन में आकर के रहने लगे। वृंदावन में जब भगवान आए और बछड़ों को चराने के लिए जब जाते हैं तो सर्प के रूप में, अजगर के रूप में कंस मामा ने एक असुर भेजा है, उसका नाम है अघासुर। अघासुर आया और जंगल में अपनी जीभ फैला करके बैठ गया। भगवान ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा देखो कितनी सुंदर गुफा है, इतनी सुंदर गुफा आज तक हमने नहीं देखी वृंदावन में। और उस सर्प के मुख में चले गए सभी लोग। भगवान ने देखा सारे सखा सर्प के मुख में चले गए तो भगवान भी गए और सर्प के मुख में जाकर के उस सर्प के प्राण रंध्रों को अवरोध कर दिया। जहां से सर्प सांस लेता था उस सर्प की सांस लेने की जगह को रोक करके खड़े हो गए। और जब सांस नहीं ले पाया सर्प तो उसका ब्रह्म रंध्र फट गया और उसका भी उद्धार हुआ। भगवान के चरणों में उसके शरीर से ज्योति निकली और समा गई। सुखदेव जी महाराज ने कहा जब अघासुर को भगवान ने मारा तो ये बात ग्वाल वालों ने आकर के 1 साल बाद अपने घर वालों को बताई। बोले ऐसा क्या हुआ। एक दिन की बात, भगवान बैठे थे जंगल में, ऐसे टोली बनाए थे, तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल। भगवान सब लोग भोजन कर रहे थे और जब भोजन कर रहे थे तो सब लोग अलग अलग लेकर के आए थे भोजन अपने अपने घर से। भगवान के घर से तो खूब माल आता है, पर श्रीदामा मधुमंगल गरीब है, मनसुखा गरीब है। इसके घर में 3 दिन की बासी कढ़ी पड़ी थी तो मैया ने वही भर के दे दी मटकी में, बेटा ये ले जाओ। और भगवान ने जब देखा कि श्रीदामा कढ़ी खा रहा है, भगवान ने कहा श्रीदामा, मधुमंगल मुझे ये कढ़ी खिला दो, मुझे कढ़ी खानी है, तुम मेरा 56 भोग ले लो, मुझे कढ़ी खिलाओ। मधुमंगल बोला प्रभु मैं आपको कढ़ी नहीं खिला सकता, ये 3 दिन की बासी है, हमें तो खाने की आदत, हम पचा जाएंगे पर तुम नहीं पचा पाओगे, तुम तो कोमलांगम हो। और उस मटके को लेकर के मधुमंगल जी भागने लगे, कड़ी के मटके को, और भगवान पीछे पीछे भागे। भगवान ने देखा कि भागते भागते मधुमंगल उस कड़ी के मटके को मुंह से लगा लिया और पीने लगा। सोचा कि जब तक कृष्ण आएगा तब तक मैं पी के खत्म कर दूं। और भगवान दौड़ते हुए आए और एक पीछे से घूंसा मारा और वो कड़ी का जो मटका था गिर गया, फूट गया। और उस फूटे हुए कुल्हड़ में थोड़ी सी कड़ी लगी थी। भगवान ने उस कुल्हड़ को उठाया और पीने लगे कड़ी को। ब्रह्मा जी ने इस चीज को देखा, बुद्धि चकरा गई ब्रह्मा जी की, ये कैसा भगवान है, 3 दिन की कड़ी वो भी बासी और जूठी मधुमंगल की, और खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकता। अरे भगवान तो ऐसे होते हैं जो शुद्धता का ध्यान रखें, ये भगवान नहीं। परीक्षा ली, सभी ग्वाल वालों को चुरा लिया, गायों को चुरा लिया, लेकिन भगवान ने क्या किया, 1 साल तक सभी ग्वाल वाल जैसे थे वैसे ही भगवान खुद बन गए, अपना स्वरूप धारण कर लिया। भगवान गाय बने, भगवान बछड़े बन गए। 1 साल तक ये लीला चलती रही। इधर भगवान बैकुंठ गए, ब्रह्मलोक को गए, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी कहीं घूमने गए थे
और भगवान ने ब्रह्मा जी का स्वरूप बना करके अंदर गए ब्रह्मलोक में। द्वारपालों को समझा दिया कि किसी को अंदर मत घुसने देना। आजकल बहुत फर्जी ब्रह्मा घूम रहे हैं। अच्छा ठीक, तब तक असली जो ब्रह्मा जी थे वो आए और जाने लगे जैसे अंदर, तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुको कहाँ जा रहे हो? अरे तुम हमें नहीं जानते, हम ब्रह्मा जी हैं। बोले तुम्हारे जैसे ब्रह्मा हमने बहुत देखे, हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं, हम नहीं जानते, बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हुआ? ध्यान लगा के देखा तो समझ गए सारी लीला। ब्रह्मा जी ने कहा अपने ब्रह्मदेव से कहो जाकर के कि हम दर्शन करना चाहते हैं उनके। द्वारपाल अंदर गए, ब्रह्मदेव से कहा कि एक बाहर कोई बहरूपिया ब्रह्मा आया है और आपके दर्शन करना चाहता है। भगवान बोले बुलाओ। और जब तक ब्रह्मा जी अंदर आए भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी तुरंत आए और भगवान के जो बछड़े चुराए थे, जो गाय चुराई थी, जो ग्वाल वाल चुराए थे, ला करके भगवान को समर्पित किए और स्तुति करने लगे भगवान की। 40 श्लोकों में स्तुति की, पर भगवान बोले नहीं ब्रह्मा जी से। क्यों? इसलिए नहीं बोले कि ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। भगवान ब्रजवासियों को कभी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ब्रह्मा जी के कारण ब्रजवासी भगवान से 1 वर्ष तक दूर रहे। ये उनको अच्छा नहीं लगा और ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, प्रभु इन ब्रजवासियों पर आपकी कितनी कृपा है। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल, ब्रह्म पद देव कौ को हमऊ करो ब्रज ग्वाल। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ कर खड़े कह रहे हैं, ब्रह्मा जी किसी और को बना दो ब्रह्मा, पर हमें भी इस ब्रज का ग्वाला बना लो प्रभु। मैं ब्रह्मा एक लोक का ज्यों गूलर बिट जीव, ओ मेरे रोम रोम में ब्रह्मा ज्यों ब्रह्मा जय शिव। मैं एक लोक का ब्रह्मा हूँ, पर आपके रोम रोम में ब्रह्मांड हैं। उन ब्रह्मांड में हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा अलग विष्णु हैं, साधारण नहीं है। ये एक ब्रह्मांड है केवल। राम जी महाराज ने जब माता को अपना रूप दिखाया तो कैसा दिखाया? कौशल्या जी को दिख रावा मातैन जय अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब समझो, एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रुएं होते हैं। कितने? 3.5 करोड़। ब्रह्मा भगवान के शरीर में 3.5 करोड़ रुएं मानो तो एक रुएं में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। इतना बड़ा स्वरूप ऐसे प्रभु, और उनकी माया पर, उनकी विचार पर हम लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। एक नाऊ के पास हम जाते हैं, नाई के पास, और दुकान में बैठ जाते हैं सर झुका करके। नाई कहता है नीचे सर झुकाओ, ऊपर झुकाओ। हम करते हैं, नाई के ऊपर विश्वास है हमें उसके ऊपर ये नहीं लगता कहीं ये हमारे छुरा मार दे, इतने विश्वास से बैठे रहते हैं। या फिर एक टेम्पू वाले से हम बुकिंग करें कि हमें जसवंत नगर छोड़ दो, सिरसागंज छोड़ दो, उस टेम्पू वाले पर हम इतना विश्वास कर लेते। पर इतना विश्वास जितना नाई पर आप विश्वास करते हो, जितना विश्वास आप एक टेम्पू वाले पर करते हो, कहीं उससे थोड़ा भी विश्वास आपने भगवान पर कर लिया तो जीव का कल्याण हो जाएगा। भक्त वत्सल भगवान की ब्रह्मा जी पर कृपा की। आगे यमुना नदी में देखा कि कालिया नाग है, यमुना नदी को दूषित कर रहा है। एक कालिया नाग है, यमुना नदी को दूषित कर रहा है। ऊपर से कोई पक्षी निकलता है तो हवा के कारण इतनी दूषित हवा हो गई है तो वो भी मर के गिर जाता है। गाय अगर पानी पी ले तो गाय मर जाती है, इतना विष है। भगवान ने आज सोचा इस यमुना की शुद्धि की जाए। इस बात का बहुत ध्यान रखिए, भगवान ने कोई खेल नहीं खेला जो आजकल बताया जाता है कि भगवान गेंद खेलने गए
और बल्ला से गेंद मारी और गेंद चली गई देह में और भगवान गेंद लेने गए। ऐसा कुछ नहीं, भागवत में ऐसा कुछ नहीं लिखा। भागवत में सीधा ये लिखा है, यमुना जी की शुद्धि करने के लिए भगवान अर्जुन के वृक्ष पर चढ़े, कदम्ब के वृक्ष पर कूद गए यमुना में। यमुना में कूदे तो नाग पत्नियों ने कहा, क्यों भैया तुम यहाँ क्यों आए हो? इतना सुंदर स्वरूप है, क्या घर से लड़के आए हो? मरने की इच्छा से कूदे हो क्या यमुना में? बेटा अभी लौट जाओ, अभी नाग सो रहा है, चले जाओ, नहीं तो जाग जाएगा तो है तुम्हें कष्ट देगा, तुम्हें मार देगा। नाग पत्नियों हम नहीं जाने वाली हैं ऐसे। क्यों? हम तुम्हारे नाग से ही मिलने आए, उसको ले जाने आए। क्या करोगे नाग का? बोले तुम्हारे नाग हमारी यशोदा मैया मंथन करती है ना, दही मथती हैं, तो तेरे नाग की मैं रस्सी बनाऊंगा और दही मंथन करेंगी तेरे नाग से मेरी यशोदा मैया। अब तो वो नाग पत्नियां बोली कि भैया मैं तो जानती थी बहुत सीधा बालक है, ये तो बहुत दुष्ट है। नाग पत्नियां ने जगाया अपने पति को और भगवान ने जैसे ही देखा कि कालिया नाग जागा, कालिया नाग ने भगवान को अपने नाग पास में बांध लिया। और जब नाग पास में बांधा तो भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया। पद पाताल शीस अज धामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। स्वरूप बढ़ाया, तो जब स्वरूप बढ़ाया, अपना शरीर का वजन बढ़ाया, तो नाग को लगा कि मेरी त्वचा फटी जा रही है। नाग ने नाग पास छोड़ दिया और जैसे ही नाग पास छोड़ा, भगवान तुरंत कूद करके तुरंत कालिया नाग के फनों पर चढ़ गए। और जिस फन से कालिया नाग फुसकार मारता, भगवान उसी फन पर अपना चरण पटकते। एक तो तांडव नृत्य किया भोले बाबा ने, और आज एक तांडव नृत्य किया किसने? भगवान ने। ये नटवर हैं, ये नटों के भी नट हैं। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सांपों पर नाचना चाहे? एक सामने सर्प आ जाए तो हम दूर भाग जाएं। हम भगवान की सारी बराबरी करना चाहते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, हम भी कर लें 2-4 तो हमारा क्या बिगड़ा जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने 6 दिन में पूतना को मारा था, तुम थोड़ा सा जहर ही खा लो 6 दिन में। अरे जहर तो छोड़ो, चूहे मार दवाई खा के दिखा दो, बच जाओ तो आगे सोचेंगे। इसके बाद में सर्प के ऊपर नाच करके दिखा दो, अगर ये कर लोगे तो कर लेना फिर विवाह। भगवान की बराबरी करते हैं। लेकिन आज भगवान ने कालिया नाग के ऊपर फनों पर नृत्य किया। रसखान जी महाराज, सूरदास जी महाराज इनको पदों में संजोते हैं। क्या कहते हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, पम पम पग पटकत फम 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 फनन पर, पम पम पग पटकत बिम 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 विनती करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सत्संग सनकादिक नंदन नारद मुनि, सत्संग सनकादिक नारद मुनि, सत्संग सनकादिक नंदन नारद मुनि,
सदग सनकादिक नाथ मुनि मम मम महादेव बम बम बलिहारी मम 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मंडल भरनाथ गिरधारी तांडव गति मंडन भरनाथ गिरधारी विद विविध विद्याधर चंदन धन देव सकल विविध विद्याधर गंधर्वनाथ त्रिभुवनधारी तांडव गति मंडन भरनाथ गिरधारी तांडव गति मंडन भरनाथ गिरधारी तांडव गति मंडन भरनाथ गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 के न होना जाने सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग के न हो न जाने चंचन चरण परत निर्भय कियो काली चंदन चरण परत निर्भय क्यों काली तांडव गति मंडन भरनाथ गिरधारी तांडव गति मंडन भरनाथ गिरधारी तांडव की गति में और सर्प के मूंड पर, सर के मुंडों पर, सर्प के फनों पर नृत्य कर रहे भगवान। और नृत्य करते करते ऊपर आए यमुना नदी के ऊपर। यहाँ सभी ब्रजवासी व्याकुल थे और जब भगवान को देखा तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे पतिदेव को छोड़ दो। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। महाराज हमें स्वर्ग का लोक नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग का राज्य मत दो, हमें यहाँ का भी राज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल आपके चरणों की रज चाहिए। नागपत्नियां बड़ी चालाक हैं। पूछो क्यों? क्यों चरणों की रज क्यों मांग रही हैं? बोले इसलिए मांग रही हैं, पानी में है नाग और पानी में रज कहां से आए? पैरों में पैर धुल गए, अब रज देने के लिए जाना पड़ेगा नीचे धूल में। तो कहने का मतलब प्रभु हमारे पति को छोड़ दो और नीचे जाकर के हमें चरणों की रज दे दो। भगवान ने कालिए पर कृपा की और उससे कहा, जाओ रमण द्वीप में चले जाओ, अब तुम्हें हमारा पक्षी, हमारा वाहन गरुण परेशान नहीं करेगा। चले गए। रात में वहीं जंगल में सभी लोग रुके तो रात में जंगल में आग लग गई और भगवान ने देखा कि सभी लोग सो रहे हैं। भगवान उस आग को पी गए, दावा अग्नि का पान कर लिया, प्रलंबासुर का वध किया, शरद ऋतु का वर्णन किया। एक दिन गोपियां बैठी हैं सभी लोग और सोच रही हैं कि भगवान जंगल गए हैं, वन गए हैं गाय चराने, लौट के कब आएंगे। लेकिन दिन में जब भगवान चले जाते हैं तो सुबह उनके दर्शन कर लेती हैं। वही दर्शन अपने हृदय में, वही मूर्ति हृदय में विराजित करके वो भगवान का दिन भर ध्यान करती हैं। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रांध वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। हे प्रभु, ऐसे भगवान जिनके हृदय पे वक्षस्थल पर, जिनके गले में वैजयंती की माला है, कानों में कनेर के फूल का कर्णफूल बना है, अधरों पर मुरली है, बंसी सजी हुई है। और जब उस बंसी पर भगवान तान छेड़ते हैं तो गोपियां कहती हैं, प्रभु तो आप जब बंसी बजाते हो तो ये स्थिति हो जाती है, जो गोवर्धन पर्वत है जो पत्थर का है वो पिघल जाता है और बहने लगता है।
और जो बहने वाली चीज है यमुना जी जो कलकल करके बहती हैं वो थम जाती हैं। ये भगवान की बंसी। गोपियां एक दिन भगवान के पास गईं और कहा महाराज आप दिन में बंसी मत बजाया करो। मुरहर रंधन समये माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। महाराज आप जब सुबह सुबह बंसी बजाते हैं ना 10 बजे तो हम रोटी बनाती हैं उस समय, और जब हम रोटी बना रही होती हैं तो चूल्हे में जो लकड़ी लगी है वो लकड़ी आपकी बंसू की आवाज सुनती है तो वो लकड़ी में से आंसू निकलने लगते हैं, पानी निकलने लगता है। और जब लकड़ियों में से पानी निकलने लगता है, लकड़ियां गीली हो जाती हैं तो चूल्हे में से धुआं होने लगता है और रोटी नहीं बन पाती है। ये भगवान की बंसी। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो सारे ब्रज की गोपियां भगवान की बंसी पर थिरक थिरक कर नृत्य करती हैं। और जिस दिन बंसी ना बजे उस दिन तो भगवान का मन व्याकुल हो जाता है, आज बंसी क्यों नहीं बजाई भगवान ने। इसलिए भगवान बंसी बजाते हैं। आइए कुछ क्षण भगवान महाराज जी कुछ सूचना देना चाह रहे हैं, इसके पश्चात फिर कथा में प्रवेश करें। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधिका रानी, एक हमारी राधिका रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे